नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी भर्ती हेतु यहाँ पर मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि पूरे सिलेबस वाइज 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी तैयारी कितनी है, आप ज़रूर इसको टेस्ट करते चलिए कि आपका 150 में कितना सही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप पटवारी या व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको कंटिन्यू MCQ क्वेश्चन या पटवारी से रिलेटेड यहाँ पर मॉडल टेस्ट सीरीज कंटिन्यू मिलेगा, ताकि जिससे आपके यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे पटवारी भर्ती से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कंप्यूटर का भाग है, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिलेबस वाइज यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है। तो हमको यहाँ पर गलत बतानी है। तो 4 ऑप्शन है, यहाँ पर मैं ऑप्शन भी पढ़ते जा रहा हूँ, ताकि ऑप्शन पढ़ते तक आप अपनी जो भी इसमें आंसर है उसको आप टिक लगा सकें, सही कर सकें। आप एक पेन और कॉपी रख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन वाइज यहाँ पर सही गलत करते जाइए, और कितना आपका सही हो रहा है उसको ज़रूर टेस्ट करिए। तो ये ऑप्शन है, इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से होती है। यह इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी वैश्विक प्रणाली है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, हमको गलत यहाँ पर चूज़ करना है। तो एक का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है, यह गलत है। बाकी आपका ये तीनों क्या है, सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो आइए, दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 2 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। तो 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा नंबर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और करंट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन नीचे मिल जाएंगे। तो आप जाकर ज़रूर देखिए, वहाँ भी करंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बताया हूँ। तो तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मॉलिशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इनफिएट लूप में नई प्रक्रियाएँ बनाता है। तो बूस्ट सेक्टर वायरस है, मेमोरी रेसिडेंट वायरस है, या गुप्त वायरस है, फोर्क बम है। तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, फोर्क बम, जो कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इनफिएट लूप में नई प्रक्रिया बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनजान ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि इससे आप जेल जा सकते हैं। वह व्यक्ति आपकी पहचान कर जख्मी कर सकता है। वह गलत तौर तरीका है, और इनमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुँचा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में कौन स्वयं को नहीं दोहराता, मतलब बार बार प्रतिलिपि नहीं बनाता। तो 5 में वर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, बूट सेक्टर वायरस है, माइक्रो वायरस। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स, जो स्वयं की प्रतिलिपि मतलब दोहराता नहीं है। बाकी तीनों यहाँ पर क्या करता है, दोहराता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। तो मेलिसा है, ट्रोजन हॉर्स, लोकगेट या नॉर्टन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नॉर्टन, जो कि एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी अनुच्छेद पैराग्राफ के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है। तो ड्रॉप कैप, ऑटो करेक्टर, सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ड्रॉप कैप यहाँ पर क्या होता है, अक्षर को लाइनों में फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंटेंशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमको यहाँ पर गलत कथन बतानी है। 4 कथन दिया गया है, तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दाएं इंटेंशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है। दोस्तों, यह आपका पटवारी का पहला यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर है या सीरीज है। आपको कंटिन्यू चैनल में यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको यहाँ पर बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो फ़ॉन्ट की शैली, फ़ॉन्ट के आकार, इंडेंटेशन या फ़ॉन्ट के नाम। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, फ़ॉन्ट की शैली। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो ए है शिफ्ट प्लस F1, अल्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F3 या कंट्रोल प्लस F3। तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3। अगला है, निम्नलिखित एक्सेल सूत्रों का मान क्या होता है? तो यहाँ पर सूत्र दिया है आपका, बराबर है, फिर 78 माइनस 842, तो उसका क्या हो जाएगा? उसको करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूर्ण सेल संदर्भ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पर सम जीरो, उसके बाद सब ट्रैक, फिर शॉर्ट है, फिर अप्स है। तो कौन सा इसमें से एक्सेल का मान्य फंक्शन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, इसका मान्य फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के खालिस्तान सूट का एक हिस्सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या विजुअल बेसिक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अगला है, एक बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन क्या होगी? तो आउटलुक है, एक्सेल है, वर्ड है या पावर पॉइंट। तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि एक्सेल इसका एप्लीकेशन होगा सबसे श्रेष्ठ है। अगला है, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर फंक्शन दिया है, इसका हमको परिणाम बतानी है। तो यहाँ पर 16 का सही आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो के खाली स्थान पर दिखाई देते हैं? तो नीचे है, ऊपर है, बाईं तरफ या दाईं तरफ। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, नीचे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर तथा कैल्क में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? तो अल्ट प्लस सी है, शिफ्ट प्लस सी है, कंट्रोल प्लस सी है या कंट्रोल प्लस एल है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F12 या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F12। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर वायरस के एक वैध कैटगर नहीं है? तो माइक्रो वायरस है, ट्रोजन है, मेमोरी अवस्थित वायरस या इंटरप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इंटरप्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उसके बाद हिंदी का प्रश्न। तो यहाँ आइए आगे बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा जंगम शब्द का विलोम रूप है? तो गतिशील है, स्थावर है, जड़ है, चेतन है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्थावर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? तो इनमें 4 ऑप्शन दिया है, चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कनक कनक सौगुन विमादकता अधिकाय, बंधु गुरुपद पद्म पराग सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो 22 में यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। बाकी तीनों में आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, कृतज्ञ है, पापी है, धोखेबाज है, कृतघ्न है। तो 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो बुराई है, बुरापन है, बुरापा है या बुराईपन। तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बुराई। बुराई का भाववाचक क्या हो जाएगा? मतलब बुरा का क्या भाववाचक हो जाएगा? बुराई हो जाएगा। अगला है, विजातीय शब्दों को चुनकर लिखिए, कॉफ़ी, चाय, दूध या भात। तो इसका सही आंसर भात हो जाएगा, बाकी ये तीनों रिलेटेड है। उसका नेक्स्ट है, मीठा का भाववाचक क्या होगा? तो मिठास है, मिठाई है, मीठी है, मीठ है। तो 26 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मिठास। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या विंध्य। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, विंध्य जो पर्वत है। बाकी तीनों क्या है? यहाँ पर नदियाँ हैं।
अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाइए। तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कों, लड़के, लड़का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लड़के। लड़का का बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द का एक वचन बनाइए। तो चिड़िया, तो चिड़िया का यहाँ पर एक वचन बनानी है, तो उसका करेक्ट आंसर चिड़िया हो जाएगा। अगला है, निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है। तो तय बोल जाना, तो मर जाना, बीमार हो जाना, कोई काम ना रहना, पेट खराब हो जाना। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश के। तो इंग्लिश के भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन पटवारी में पूछे जाएंगे। वैसे व्यापम के अधिकांश एग्जामों में इंग्लिश के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, सिलेक्ट द एंटोनोमस ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर वर्ड्स दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसका यहाँ पर हमको एंटोनोमस बताना है। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोफुल। इसका क्या हो जाएगा, एंटोनोमस। अगला, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल वर्ड। तो यहाँ पर रॉन्गली स्पेल वर्ड बतानी है। यहाँ पर 4 आपका शब्द दिया है, तो इनमें से कौन सा गलत है, इनको हमको चूज़ करना है। तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नेसेसरी। बाकी तीनों क्या है आपका सही है। अगला है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल वर्ड है, यहाँ भी दिया है। तो 33 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपका सैलरी, ये गलत है। उसका नेक्स्ट है 34 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन टू द सबट्यूट द अंडरलाइन। यहाँ पर द टीम फ्लोरा इन यूज फॉर द डोनट प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन ऑफ पीरियड। तो इनमें से 4 ऑप्शन है। तो 34 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूज टू डोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो वायलेंस ऑफ द समथिंग होली और सेक्रेट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिटल है, स्क्रीन लेंज है, या केयर मनी, या प्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका जो सही आंसर है 35 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट टू फिल इन ब्लैंक्स। तो यहाँ पर द हाउस रिमेंड खालिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर 36 में 4 ऑप्शन हैं, इनमें आप देख सकते हैं। तो 36 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वैकेंट। अगला है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, इनका हमको सिनोनिम्स बताना है। तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द एलिफेंट आर द मोस्ट मजेस्टिक एनिमल खालिस्तान द मेमल्स। तो अमंग है, अवर है, एज है, बिटवीन है। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अमंग। अगला है, यहाँ पर आपका मोस्ट द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयस रीजन। तो यहाँ पर हमको गिवन ऑप्शन बतानी है, जो कि आपका सेंटेंस दिया है। तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ्रेश वाटर लेक। अगला है आपका, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंटरग्रेशन। तो इनमें से आपको सिनोनिम्स बताना है। तो 40 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, यूनिफंक्शन, यूनिफिशियन। नेक्स्ट है यहाँ पर, उसके बाद गणित के प्रश्न हैं आपका इंग्लिश के बाद। तो गणित के यहाँ पर लगभग 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग के 15 प्रश्न। तो गणित आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप गणित का प्रैक्टिस जरूर घर में करिए, अच्छे से करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं गणित की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन 41 नंबर, एक दो पहिया के आगे आने वाले पहिए की परिधि 6 फीट तथा पीछे वाले पहिए की परिधि 9 फीट है। तो एक से दूरी चलने में आगे वाले पहिए पिछले पहिए से 10 चक्कर अधिक लगाते हैं। तो एक्स का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है, ए 360 फीट, 144 फीट, 540 फीट, या 180 फीट। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका 180 फीट है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को क्रय मूल्य, वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। तो आपका यहाँ पर 52 है, 24 है, 42.5 है, 37.5 है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त जो बाहर से एक दूसरे को छूते हैं, उनका कुल क्षेत्रफल 490 पाई सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी
28 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्याओं के बीच कितना अंतर होगा? तो 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर। तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगला है, एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर होगी? तो 30 है, 37.5 है, 35 है या 32 यहाँ पर 5 है। तो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 32.5। अगला है, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 42 है, 28 है, 35 है, 31 है। तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 28। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स, वाई और जेड है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, √x, y, z। अगला है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 तथा 4 वर्ष में 900 हो जाता है तो वह धन होगा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 या 400। तो उसको 47 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 100 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिमाप यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं 4a+8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ₹3000 की एक धनराशि को 2 भागों x भाग और y भाग में उधार दिया जाता है तो 10% प्रति वर्ष और x को 20% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया जाता है। यदि एक वर्ष में कुल 500 ब्याज अर्जित होता है तो y छोटा भाग किसके बराबर होगा? यहाँ पर 1000 है, 800 है, 900 है या 1200। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, 1000 रुपये। अगला है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उनका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो 50 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अगला है, यदि 2 वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। तो 3:4, 9:1, 5:6 या 2:3। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 9:1 है। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, 100√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर समीकरण दिया है तो उसका मान बतानी है। तो 53 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, 2-1। अगला क्वेश्चन है, 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर की माप का एक घनाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घना भार बक्से रखे जा सकते हैं? यदि एक बक्से का आयतन 0.8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 40,000 है, 60,000 है, 90,000 या 72,000। तो आपका 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा, 90,000। अगला क्वेश्चन है, मणिभूषण को एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करनी थी। यदि वह आधी दूरी दुगने समय में तय करता है तो नई गति तथा मूल गति में क्या अनुपात होगा? तो 4:1 है, 1:1 है, 2:1 है या 1:4 है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1:4। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूर्ण करने में बी कितने दिन लेगा? तो 6 दिन है, 7 सही 1/2 दिन है, 8 दिन है या 8 सही 1/2 दिन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7 सही 1/2 दिन। अगला क्वेश्चन है, A/B, B/C बराबर 1 है तो √3/2 तथा C बराबर 4 हो तो B का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2√3। अगला क्वेश्चन है, 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? तो 24 है, 25 है, 26 है या 28 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, 26। अगला है, 4500 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा? तो 945 रुपये है, 549 है, 495 है या 954 है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 59 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 945 रुपये आपको देना होगा। अगला है, कनक अपनी धन राशि में से 30 पेन या 50 पेंसिल खरीद सकती है। वह अपना 80% धन खर्च करती है और 10 पेन खरीदती है। शेष धन राशि के साथ वह अधिकतम कितनी पेंसिल खरीद सकता है? 26, 25, 24 या 23। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 60 का डी हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना वृद्धि की जाए? तो 10% है, 9 सही
1/11%, 11 से 1/9% या 11% है, तो 61 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, 11 से ही 1/9। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर और एस इक्विटी है, पी आर क्यू एस को विभाजित करता है यदि पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर और तो पी एस का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 15 या 12, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अगला है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है और पी क्यू बी सी है। यदि ए पी बराबर, इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस दिया है तो एक्स का मान बतानी है, तो ए 11 है, बी 10 है, सी 15 है, डी 13, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है, 999 सही, यहाँ पर 995/999 इंटू 999 का मान क्या होगा। तो 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा 99, यहाँ पर 9,98,996। अगला है, एक रेसिंग कार ने एक समान गति से 600 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो उसे उस समान दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। तो रेसिंग कार की गति कितनी थी। यहाँ पर आपका दूरी चाल समय वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 65 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर दिया है, सेंटेंस है, तो हमको यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का कोण बताना है कितने अंश का होगा। तो यहाँ पर 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 45 आपका डिग्री, 45 अंश। ए एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन में करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो 5/8 भाग है, 8/15 भाग, 7/15 या 2/7 भाग। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 5/8 भाग उसका बचा रहेगा। यदि 2x + y = 6 है तथा x = 2 रेखीय समीकरण हो तो उन दोनों समीकरण के लेखा चित्र का मिलन बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2 और 2। अगला यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर अगला प्रश्न है 69 नंबर। यहाँ पर समीकरण दिया है तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इनको हमको बतानी है। यहाँ पर 4 समीकरण है, 4 अंक दिया गया है, तो 69 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा। अगला है, एक कार ₹64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना होगा। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। आपको क्रय मूल्य के यहाँ पर सूत्र लगानी है, तो उसके बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे 64,000, यहाँ पर 64,000, उसके बाद इंटू आपका 100 हो जाएगा, फिर आपका माइनस 20%, तो यहाँ पर 100 में 100 माइनस कर देंगे तो 20 हो जाए 80 हो जाएगा। फिर आप उसको काट फिट देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 80,000 रुपये। अगला उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, तो आइए इसको देखते हैं। 71 का यहाँ पर प्रश्न है, जिसमें खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा हमको यहाँ पर बतानी है। तो 71 में आप देख सकते हैं 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो यहाँ पर ये 11 है, ये आपका 11 है। तो सिंपल है, यहाँ पर 4 दूनी 8 है, उसके बाद 8 दूनी 16 है, फिर 16 दूनी 32 है। तो इसी तरह 11 दूनी 22 है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 71 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो इनको आप सिंपल गिन सकते हैं कितने आयत हैं, या आप ABCD कर भी गिन सकते हैं, बट इसमें समय लगता है। तो आप आसानी से यहाँ पर गिन सकते हैं किसका 1 किसका 2 करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयत पूछा गया है तो 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, उसके बाद 7, फिर ये 8, तो उसके बाद लास्ट में एक और है। तो इस तरह टोटल 72 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके लिए पटवारी एग्ज़ाम में आपके गणित और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका गणित और रीजनिंग में अच्छा स्कोर जाता है, मान के चलिए आपका गणित 30 है, तो 30 में अगर आप लगभग 25 के आसपास और रीजनिंग में आपका लगभग 12 से 13, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी उधर भी आपको नंबर गेन करना पड़ेगा, बट जो गणित है और रीजनिंग है यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है व्यापम के एग्ज़ाम में,
क्योंकि इसमें टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके गणित में, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अच्छे से आप तैयारी करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए दिन रात एक करके, तो आपका आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 4 कथन दिया गया है, जिसमें निष्कर्ष 1 2 3 4 दिया है, और व्यापक में निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसको आपको बताना है। ये भी थोड़ा सा लेंदी रहता है बट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आइरिस कार्निया है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप आइरिस लिख दीजिए, और सभी आइरिस कार्निया है, तो ये आइरिस हो गया, इसको सीधा कार्निया यहाँ पर आप बना सकते हैं। उसके बाद सभी लेंस रेटिना है, ये कुछ कार्निया लेंस है, तो उसके बाद कुछ कार्निया है, तो कार्निया में यहाँ पर लेंस हो जाएगा, और उसके बाद सभी लेंस क्या है, रेटिना। तो इस तरह से आप इसको रेटिना बना सकते हैं। फिर यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, यहाँ पर 4 निष्कर्ष दिया है, कुछ रेटिना कार्निया है। तो उसके बाद आइए इस तरह से बनाने के बाद आपको यहाँ पर निष्कर्ष देखना है कि इसमें से मैच क्या हो रहा है। तो इसका जो आंसर है आपका 73 का ए हो जाएगा। केवल 1 और 4 निष्कर्ष निकलते हैं, ये दोनों क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 + 4 - 16 = 24 है, तो 9 + 2 - 8 = 36 है, तो इसका क्या होगा समीकरण। यहाँ पर 13 आपका 13 + 3 - 15, तो यहाँ पर हमको बताने, तो सिंपल है, इसको आप बना सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट ये नहीं बनेगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या फिट होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 + 10, तो आपका 6 भाग हो जाएगा इंटू 16 हो जाएगा। तो 6 भागित आपका 4 और इंटू 16, तो फिर आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा। 6 फिर भागित 4 इंटू 16, तो यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 चौक 24। तो इस तरह 24 आ रहा है। तो वैसे ही आपको इसको भी बनाना है नीचे वाले को। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, 13 भागे 3 इंटू 15, तो 3 पंचे, तो 13 पंचे 65, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार जमानी है। तो आप कौन सा शब्द पहले आता है इसको आपको जमानी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नोबल और नोटेबल, नोमेटिक, नॉर्वे या नॉस्टैल्जिया। तो इस तरह यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया है, तो सेंटेंस 5 दिया है और ऑप्शन 4 है। तो 75 करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 3 4 5 2, इस तरह से यह जम जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो 4 5 9, तो यहाँ पर लुप्त अंक हमको ज्ञात करनी है, मतलब 23 के बाद क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पर व्यापक में बार बार पूछे जाते हैं। तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। तो आइए थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 5 4 यहाँ पर प्लस होते गए, 5 4 9 हो जाएगा, और 9 5 14, और 14 9 23, और 24 और 23 आपका क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो एल एन पी है, क्यू एस यू है, वी एक्स जेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एल, फिर क्यू, एल क्यू, फिर क्या है वी, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर ए। तो यहाँ पर प्लस 5 5 होते गए हैं, आप देख सकते हैं। आपको 26 अक्षर ABCD लिखना पड़ेगा तभी ये बनेगा। तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले ही आप क्वेश्चन पेपर में लिख लीजिए, उसके बाद आपका आसानी से बन जाएगा, समय आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका एन एस और एक्स है, फिर आपको प्लस 5 होते गए हैं, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। उसका लास्ट में फिर पी यू और जेड, उसके बाद फिर 5 प्लस में ई हो जाएगा। तो इस तरह ए सी ई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो सूर्य है, ग्रीष्म है, शीत है, पतझड़ है। तो ग्रीष्म, शीत, पतझड़ 78 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सूर्य अलग है, बाकी ये तीनों यहाँ मानसून से संबंधित हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो 21 - 441, उसके बाद 8 169, 22 462, 7 147। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और आपका बी हो जाएगा, 8 - 169। तो यहाँ पर क्या ट्रिक है, 8 और 169 को छोड़कर अन्य सभी विकल्प दूसरी संख्या पहली संख्या से
विभाज्य है। सभी पहली संख्या से क्या है, विभाज्य है। यही बस आपको विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। मतलब इसमें से तीन किसी न किसी से मतलब संबंधित है, किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, और एक ऐसा जो संबंधित नहीं है। तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि यह मिला हुआ नहीं है। बाकी में आपका +2 का यहाँ पर फार्मूला लगा है। उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पर 2 का फार्मूला से ये बन जाएगा। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो 80 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है 81 वह आरेख चुनें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो फसल है, कपास है, गेहूँ है, तो ये सभी एक में आ जाएगा। मतलब एक फसल हो जाएगा, उसके बाद उसी में कपास, उसी में गेहूँ। तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपका ये वाला जो सेंटेंस है, जो चित्र है, यह दर्शाता है इस संबंध को। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। संबंधित तो हल्का, गहरा, उसका समानुपात, खुश अनुपात क्या होगा। तो हल्का का यहाँ पर गहरा है, फिर खुश का आपको क्या यहाँ पर क्या आ सकता है, ये गेस करना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 20 हो जाएगा। आपका खुश का उदास, जिस प्रकार हल्का तथा गहरा विपरीत शब्द है, तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका खुशी तथा उदास क्या है, विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है। तो यहाँ पर संबंधित शब्द बतानी है। तो यहाँ पर 14, 154, फिर 11। तो इस तरह आपका यहाँ पर 14 इंटू यहाँ पर 11 है, तो आपका 154 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 इंटू आपका 11 बराबर 121। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको हमको बतानी है। तो 84 में आप देख सकते हैं, आपको ABCD लिखना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लूप हो जाएगा। तो इस तरह करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ई है, एन है, आई है, तो उसी तरह यहाँ पर आप सभी को उल्टा करते जाना है। तो आपको लूप वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये प्रश्न आकृति है, और ये नीचे वाला क्या है, उत्तर आकृति है। तो ये प्रश्न आकृति है, तो इसमें हमको उत्तर आकृति बतानी है। तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। छोटा वृत्त यहाँ पर वार्म दिशा में 1 और 2 चरण में एकांतर क्रम में आगे बढ़ रहा है, तो इसका बी हो जाएगा। अगला है इस तरह आपके रीजनिंग के 15 प्रश्न। अब आपके सामान्य ज्ञान के लगभग 35 प्रश्न, मतलब 35 प्रश्न आपको यहाँ पर आइए देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 250 है, 248 है, 245, 242 है। तो उसका करेक्ट आंसर 86 का सी हो जाएगा। अभी वर्तमान में 245 है, और राज्यसभा में 250 यहाँ पर सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। और इनमें से लगभग राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से 238 आपके प्रतिनिधि यहाँ पर चुनाव में भाग लेते हैं, चुनकर आते हैं। तो वर्तमान में भी कितने हैं, 245 हैं। अगला है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो 245, 250, 290 या 300। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 250 सदस्य होते हैं, उनमें से 12 सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो बाजार है, जनसंख्या घनत्व है, पूंजी है, या पावर है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर औद्योगिक स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला है PQLI किसका संक्षिप्त रूप है। तो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अगला है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है। तो वित्त मंत्रालय, विदेश, गृह या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो 90 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। अगला है जनसंख्या का अधोषित घनत्व निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो गणितीय घनत्व, कृषि घनत्व, पोषणिक घनत्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। गणितीय घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है 92 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन लंबा है तो सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कंपनी को समुदाय और पर्यावरण पर धन व्यय करने के लिए उत्तरदायी का बोध यहाँ पर इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज उत्थान अवस्था को सही ढंग से चित्रांकित करता है। तो इसका अर्थ है संतुलित विकास प्रारंभ हो गया। इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था ठहरी हुई या विकास रुद्ध है। इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था से सभी नियंत्रण हटा दिए। और इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था नष्ट होते नहीं हैं। तो 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसका अर्थ है संतुलित विकास प्रारंभ हो गया। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में टॉपिंग का मतलब क्या है। तो पत्तियों के धुरे में कलियों को हटाना, पत्तियों को हटाना, टर्मिनल कलियों को हटाने, पत्तियों का जलना। तो 94 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टर्मिनल कलियों को हटाना। अगला है परागण खाली स्थान में होता है। तो जड़ों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में। तो 95 का सही आंसर सी हो जाएगा। परागण किस में होता है, फूलों में होता है। पौधों में खाली स्थान प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डिस्ट्रोसोमिस या लाइबोसोम। तो 96 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। राइबोसोम द्वारा पौधों में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अगला है निम्नलिखित में कौन से पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या क्लोरोफिल। तो 97 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला है सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि निष्कर्षित की जाती है। तो एरिथ्रोमाइसिन, आइब्रुफेन, कुनैन या पैरासीटामोल। तो सिनकोना के पौधे से क्या मिलती है, तो कुनैन मिलती है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो 99 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला है थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रही। तो हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो 101 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आपका हर्षवर्धन की क्या थी, थानेश्वर राजधानी थी। और हर्षवर्धन का जन्म 589 ईस्वी में हुआ था। अगला है रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो जयदेव है, बाणभट्ट, माधवाचार्य या हर्ष। तो रत्नावली किसकी है, तो हर्ष की रत्नावली है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हर्ष ने यहाँ पर रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की भी रचना की थी। क्या क्या, आपका रत्नावली और प्रियदर्शिका। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी खोज की थी, किस शहर की। तो गुरुग्राम है, पानीपत है, हिसार है या भिवानी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हिसार की खोज की थी। अगला अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो बलबन है, नसरुद्दीन है, मलिक काफूर या जलाउद्दीन। तो 104 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। आपका मलिक काफूर, जिन्होंने यहाँ पर तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत लूटा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनाध्यक्ष था मलिक काफूर। अगला है लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया। तो रोहतक है, पानीपत है, सोनीपत है या हिसार है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हिसार से। यहाँ पर लाला लाजपत राय ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगला है 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया। तो सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिंद्र चंद्र पाल, एलन ऑक्टेवियल या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने इसकी यहाँ पर प्रकाशन किया था 1901 में। अगला है छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो दिवाली है, गोगा नवमी, दशहरा, होली। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपका गोगा नवमी के समय छड़ी लोक नृत्य किया जाता है। रामचरितमानस का रचयिता कौन है। तो प्रेमदास, मुंशी दास, कालिदास या तुलसीदास। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रामचरितमानस का रचयिता कौन है, तुलसीदास है। अगला क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो 109 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अंडमान और निकोबार में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 110 नंबर किताब है, सीरिया पर विफुलिय वन है और यहाँ पर फिल्स पौधा या गैप डायनामिक्स है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा।
तो 110 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप इस तरह से आप मिला सकते हैं, ए का आपका 3 है और बी का आपका 4 है और आपका सी का 1 है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः पर करने की अनुशंसा की जाती है, तो जोताई के समय या क्राउन रूट दीक्षा चरण या पुष्पन अवस्था या अंकुर चरण, तो 101 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 111 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्राउन रूट दीक्षा चरण में यहाँ पर गेहूं पर सबसे पहले सिंचाई की जाती है। अगला है, किसी वायुमंडलीय स्तर में अधिकतम मौसमी घटनाएं घटित होती है, तो आयन मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या मध्य मंडल में, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय स्तर में अधिक मौसमी घटनाएं, गरज वाली, वर्षा वाली घटनाएं यहाँ पर होती हैं। अगला है, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, तो पहले क्या आता है उस हिसाब से यहाँ पर क्रम से हमको सजानी है। 113 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, फिर मध्य मंडल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाली गैसीय मूल तत्व है, तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन या क्लोरीन, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। लगभग वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन यहाँ पर पाए जाते हैं और आपका ऑक्सीजन 21% और आर्गन आपका 0.93% पाए जाते हैं, तो इस तरह इसका यह सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है, तो आयरलैंड, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को भारत ने अपनाया है। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. राजगोपालाचारी, यहाँ पर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो उसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। अगला, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान के संविधान से लिया है, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कनाडा के संविधान से यहाँ पर शक्तियों का विचार को लिया गया है। अगला है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किस स्थान पर कार्यरत हुआ, वित्त आयोग, योजना आयोग, सहकारिता आयोग, इनमें से कौन है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को यहाँ पर अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, 2018 में विश्व में लोकतंत्र की स्थिति किस संस्था द्वारा जारी की गई, तो यहाँ पर अर्थशास्त्री, गुप्तचर इकाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल या यूनिसेफ या इनमें से कोई नहीं, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र गुप्तचर इकाई के द्वारा यह विश्व में लोकतंत्र की स्थिति द्वारा दर्शाई गई थी। अगला, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज कर प्रारूप खालिस्तान को अपनाया था, तो 27 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947 या 24 जनवरी 1950, तो 120 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ पर अपनाया था। नेक्स्ट है विविध, यहाँ पर तो विविध से प्रश्न आइए देखते हैं कहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 121 प्रश्न है। 21वां नंबर, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है, तो पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक या मीडिया प्रबंधक के साथ से नर्तकी, जिसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पाक कला विशेषज्ञ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर है, चित्तू पांडे या मंगल पांडे, तो 122 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, चित्तू पांडे। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, तो मुदलियार आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कोठारी आयोग या सार्जेंट आयोग। 123 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी, जो कि 1948 में आपका यह शिक्षा आयोग का सुझाव दिया था और 1956 में यूजीसी का गठन हुआ था। कब? 1956 में। अगला, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया था, तो पूर्ण स्वराज है, भारत छोड़ो है, दांडी मार्च है या खिलाफत आंदोलन, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था, जो कि 1942 में आयोजित किया गया था, जो कि 8 अगस्त 1942 को बम्बई में आयोजित किया गया था। कहाँ? बम्बई में, जिसमें कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाना वाद्य है, तो नारंगी है, सारंगी है, वायलिन है, मृदंग है, संतूर है, तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा,
सारंगी यहाँ पर बजाते हैं। अगला माई ट्रूथ नामक लेखक की पुस्तक कौन है? तो खुशवंत सिंह है, किरण बेदी है, नरेंद्र मोदी है या इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों को एक को दो से यहाँ पर मिलानी है। तो तंजानिया है, केनिया है, नामीबिया है, मोरक्को है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। इसकी राजधानी हमको बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, डोडोमा। और केन्या का यहाँ पर नैरोबी हो जाएगा। उसके बाद आपका नामीबिया का 4 हो जाएगा और मोरक्को का यहाँ पर रवात। अगला प्रश्न है ब्राज़ील की राजधानी क्या है? 128 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ब्रासिलिया। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। अगला है किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया था? 1971, 1972, 1980 और 1975। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1972 में पिन कोड लागू किया गया था। कामयानी के लेखक कौन है? तो सुमितन पंत है, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली या जयशंकर प्रसाद। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद कामयानी के लेखक हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर है, 21 जून है, 21 मार्च या 23 सितंबर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 21 जून। अगला क्वेश्चन है काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, शिव प्रसाद गुप्त, राजा महेंद्र प्रताप या स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। शिव प्रसाद गुप्त ने यहाँ पर 10 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना की थी। तो 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है गोकुल पुरस्कार संबंधित है तो कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेलकूद में बढ़ावा देने से, बागवानी में बढ़ावा देने से। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। गोकुल पुरस्कार दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से यह होगा। अगला प्रश्न है 134 नंबर यारी है ईमान मेरा यारी मेरी ज़िंदगी भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया है? दोस्ती है, बॉर्डर है, जंजीर है या उपकार है। तो 134 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका जंजीर है। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का तबला है, शहनाई है, सारंगी है, संतूर है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका संतूर से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका छत्तीसगढ़। तो सबसे पहला प्रश्न है किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है? तो आपका माओ पाटा है, कक्सार है, हुल्की पाटा है, डिडोंग है। तो 136 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, माओ पाटा है। अगला है चिंता दास किस गायन से संबंधित है? पांडवानी, भरथरी, चंदनी या बास गीत। तो 137 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चिंता दास चंदनी गोंदा से यहाँ पर संबंधित है। अगला है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा सम्मान संगीत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है? तो दाऊ मुंद्रा जी सम्मान, चक्रधर, गुरु घासीदास यति यतन लाल। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, चक्रधर सम्मान, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर 138 से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो नंद कुमार साह, जगजीत सिंह मक्कर, धर्म कौशिक या धनेंद्र साहू। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, नंद कुमार साह, जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जनता ने किसे लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया है? ठाकुर प्यारेलाल है, डॉक्टर खूबचंद बघेल है, पंडित सुंदरलाल शर्मा या वामनराव लाखे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वामनराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि से दिया गया था, विभूषित किया गया था। अगला है बस्तर संभाग का प्रथम दैनिक समाचार पत्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1985, 1987, 1988 या 1990। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका 141 का करेक्ट आंसर, एक सेकेंड, 141 है यहाँ पर। बस्तर संभाग का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1985 है। उसके बाद आपका 1987, 1988 या 1990। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1985 को यहाँ पर प्रथम दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अगला छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के निवास का नाम क्या रखा है? आराधना, सद्भावना, साधना या भावना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सद्भावना। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए कितने वन मंडल का चयन किया गया है?
तो 3 है, 5 है, 9 है, 7 है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 वन मंडल को यहाँ पर हर्बल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ पर घोषित किया गया है, चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिलासपुर में। आप सभी को मालूम होगा। छत्तीसगढ़ नगरीय पेयजल योजनाओं की लागत का कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है? 50 है, 60 है, 70 है या 40? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 70% अनुदान यहाँ पर प्राप्त करता है। छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर। इस तरह से यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से कर्क रेखा क्या है? गुजरती है। अगला, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? तो हसदेव रामपुर है, रायपुर उच्च भूमि, बैलाडेला की पहाड़ी या सरगुजा बेसिन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बैलाडेला की पहाड़ी, जो कि पुरातन शैलों से बनी हुई हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी सबसे पुरातन शैलों से बना है? तो बेलपान है, भोरमदेव, चतुरगढ़ या अबूझमाड़। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आप अबूझमाड़ है, जो कि जिसको चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है नारायणपुर जिलों में आपका है अबूझमाड़। अगला प्रश्न है, टीन उत्पादक एकमात्र राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका छत्तीसगढ़, जो कि 100% या 90 यहाँ पर 99 से 100% तक यहाँ पर टीन उत्पादन होता है आपके छत्तीसगढ़ में। अगला, कोरबा लोगों की पंचायत कहलाती है? तो भगोरिया, मयारी, झुमकुरिया, गोधड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मयारी, जो कि कोरबा लोगों की पंचायत को कहते हैं, या कोरबा है, जो कि क्या होती है यहाँ पर? मयारी। तो दोस्तों, इस तरह आपके पटवारी के 150 प्रश्न मॉडल टेस्ट सीरीज ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंटिन्यू चैनल में आपको मॉडल टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।